मैं रिपीट कर देता हूँ, यंग जनरेशन जो किसी न किसी मेंटोर को फॉलो करती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरा उनके लिए क्या मैसेज है। देखिए, ध्यान दीजिए, दो तरह के लोग हैं। अगर आप इस बिजनेस में उन लोगों को लाने का प्रयास करेंगे जो भी कमाना ही शुरू नहीं किए, वो बापू भोजनालय में खाना खाते हैं, तो हम गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अभी तक तो वो पहला कदम ही नहीं रखा जहां जिम्मेदारी का एहसास होता है, जहां कर्तव्य का बोध होता है, जहां दाल चावल का भाव ही पता नहीं है। उससे पहले तो उसे जीवन में अभी तक प्रवेश ही नहीं किया। उस स्टेज पे इस धंधे में लाना और फेलियर का रेशो अगर 80% से ऊपर हो, पूरी सोसाइटी में ये जो सरकार अगेंस्ट हो जाती है, लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, ये यूथ के लिए अगेंस्ट हो जाते हैं, तो पहले तो हमारी जिम्मेदारी कोमल बच्चों को, जिन्होंने अभी जीवन में होश ही नहीं संभाला, उन लोगों को अप्रोच करने से पहले उनकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन को देख लेवे कि इन्होंने जीवन में उस कर्तव्य का बोध भी किया है कि नहीं किया। क्योंकि जिस उम्र में वो आते हैं, फिर उन लोगों को सीधी चकाचौंध दिखती है। यहाँ डीजे है, साउंड है, रिकॉग्निशन है, लोग हैं, जेंट्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, लेडीज है, गर्ल्स है। फिर वो एक ऐसे अट्रैक्शन में जाते हैं जहां से कर्तव्य का बोध था नहीं, बापू भोजनालय में खाना खाते थे, जिम्मेदारी का एहसास नहीं, तो फिसलने की संभावनाएं कई गुना है, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी आप उस यूथ की बात कर रहे हैं जो कमाना शुरू कर चुके हैं, जिनके ऊपर थोड़ा वजन है, जो दायित्व से आगे बढ़ रहे हैं, वो मूल्यांकन में ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि मूल्यांकन होता है भारत में बच्चे से लेके बूढ़े होने तक जीवन भर मूल्यांकन होता है, और हर उम्र में होता है। आप देख लो, 0 से 10 ईयर्स तक एक ही सवाल, एज कितना, एज कितना, एज कितना। 10 से 20 तक मार्क्स कितना, मार्क्स कितना, मार्क्स कितना। 20 से 30 तक सैलरी कितना, सैलरी कितना, सैलरी कितना। 30 से 40 तक एक ही सवाल, बच्चे कितना, बच्चे कितना, बच्चे कितना। 40 से 50 तक एक ही सवाल, वेल्थ कितना, वेल्थ कितना, वेल्थ कितना। 50 से 60 तक बीपी कितना, शुगर कितना, बीपी कितना, शुगर कितना। 60 से 70 तक पेंशन कितना, पेंशन कितना। और 70 के बाद और कितना, और कितना। ये मूल्यांकन तो होगा। जिस वक्त वो उस मूल्यांकन में फिट होने लग जाए, सैलरी कितना, वो एज इस बिजनेस के लिए मोमेंटम वाली है। उनको अप्रोच भी करिए, उन्हें दिशा भी दीजिए, और ध्यान रखिएगा, जीवन में जब मूल्यों को परोसा जाता है तो बिगड़ने का वक्त नहीं मिलता। दूल्हे की शादी जिस दिन होती है, उसी दिन दूल्हे को याद नहीं किया जाता, 11 दिन पहले थंबा गाड़ दिया जाता है। फिर हल्दी छट रही है, तेल छट रहे, गीत गाए जा रहे हैं, बुआएं आ रही है, बेटियां आ रही है। क्यों? इसको सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो करेगा नहीं है, इसलिए पहले से उसको पड़ जाता है। ऐसे ही यूथ को, मैं 20 साल की उम्र में इस बिजनेस में आया, सेकेंड ईयर में पढ़ता था। कितना मौका होता है उस उम्र में बिगड़ने का, लेकिन उस उम्र में हम शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को जाकर ये कह रहे थे, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। वो मेरा वजन चेक कर रहा था, तू 35 किलो में है, पूरा मेरा वजन। हम बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को जाके, पोद्दार साहब को कह रहे हैं आपका जीवन बदल दूंगा। डीवाईएसपी ओमिंदर सिंह जी को जाके कह रहे थे आपकी लाइफ बदल दूंगा। बजाज बॉक्सर 35 किलो, सब सामान मिला के वजन। ये किस बल पे आया? क्योंकि मैंने जिनको समर्पण किया, उन्होंने मुझे 1 मिनट भी मौका नहीं दिया बिगड़ने का। उन्होंने मुझे सही टाइम पे पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स दे दी, सही टाइम पे ट्रेनिंग दे दी, सही टाइम पे सेमिनार दे दिए, सही टाइम पे संगत दे दी, सही टाइम पे कहा अरे जीवन में दारू पीने से जीवन बर्बाद हो जाएगा, सही टाइम पे कहा लड़कीबाजी से पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, सही टाइम पे कहा नशा करने से पूरी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। सही वक्त पे सही बीज अगर आप बोते हैं तो सही फसल तैयार होती है। इसलिए यूथ वेरी सेंसिटिव है सर। अपने भारत में लो बनते हैं, चीजें बनती है तो आने वाली जनरेशन को देख के बनती है, तो बहुत सेंसिटिव है। जिनको भी लाया जाए उनके प्रति एक्स्ट्रा दायित्व निभाना चाहिए। भाई साहब बोलो, जल्दी बोलो, आखिरी माना।